ओके मुझे तो देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की है। तो जब ये बाहर आएगा तो जो डेविएशन होगा उस डेविएशन का एंगल कितना होगा। देखो हमें पता है कि भाई जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना, लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जानते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स क्या कहता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो क्यू ई फोर्स को वो एक्सपीरियंस करेगा, और यही चीज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे दे दो तो क्यू वी बी ये एक्सपीरियंस करेगा, तो टोटल फोर्स ये हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई हिसाब नहीं है मेरे भाई, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई हिसाब नहीं है, तो हम इस पार्ट को तो इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हमें किस फोर्स से काम करना है, F इक्वल्स क्यू ई से काम करना है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलो बहुत सही। अब देखो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो हमें क्या पूछा है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन जब आता है तो हम टेन थीटा के ऊपर आ जाते हैं। हम टेन थीटा ही क्यों लेते हैं, हम साइन कॉस भी ले सकते थे। देखो टेन थीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो ये एच डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेगा तो इस हमें पता है कि अपोजिट, देखो ई का डायरेक्शन ये है, ई का डायरेक्शन ये है, तो भाई लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से ये अपोजिट डायरेक्शन में ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो मतलब कि इस डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में इसे एक फोर्स मिलने वाला है। तो मेरे भाई पर बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा के हम टेन में जो है एंगल ऑफ डेविएशन को निकालेंगे, टेन थीटा में, ठीक है। तो टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भाई परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि चूंकि हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो अगर हम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकाल सके तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन का मेन रिक्वायरमेंट ये है, अगर हम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकाल सके तो हमारा जो है काम बन जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा बात है मेरे भाई कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो हमें दे रखा है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो जो है हमें 2 मीटर पर सेकेंड का दे रखा है, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकालते हैं। देखो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस सीधा सीधा काइनेमेटिक इक्वेशन को लगाओ, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, तो तुम्हारे जा करके सबसे पहले तो तुम ले लो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ, चलो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस प्लस एक्सीलरेशन एंड टाइम, है ना, एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो भाई सुनो, ऐसा है कि यू वाई क्या होगा, तुम देखो वाई के अलोंग जो है इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो नहीं होगा भाई। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हॉराइजेंटल वेलोसिटी से निकल रहा है ना, वो सिर्फ एक्स वेलोसिटी से, मतलब कि एक्स के अलोंग वेलोसिटी से जा रहा है, इसे कोई ऊपर का वेलोसिटी तो मिला नहीं इनिशियली। तो इनिशियली जो है हमारा जो वाई के अलोंग जो हमारा वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगा, तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। बात है एक्सीलरेशन निकालने की, चलो एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है मेरे भाई, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यही होता है ना, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होगा, क्यू ई होगा, क्यू ई अपॉन एम होगा मेरे भाई, ये होगा, हाँ ये होगा, बड़ा सही है। अच्छा क्यू को हम ई लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, ये जो क्यू है इस क्यू को अगर हम ई लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 8, तो ई अपॉन एम, और इसकी वैल्यू दे रखी है 8 एम पर ई। तो तुम देखो ये एम, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये एम कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया, तो मेरे को एक्सीलरेशन कितना मिल गया मेरे भाई, एक्सीलरेशन मिल गया मेरे को 8, ये तो मेरे को मिल गया 0। टाइम की बात कर लेते हैं, अब टाइम कितना होगा, तो भाई टाइम हम कैसे निकालें, टाइम हम निकाल लेते हैं। हमारे पास ये वाली चीज़ दी गई है, तुम्हारा जाकर के जो एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी दी गई है उससे हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई,
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये 1 मीटर कवर कर रहा है तो 1 हो गया, ठीक है। स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, चूँकि यूनिट सभी मीटर पर सेकेंड में है तो हमें यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइम हमें मिल गया 1/2 सेकेंड, तो हमें टाइम मिल गया 1/2, ठीक है 1/2। तो भाई मेरे कितना हो गया वी वाई कितना हो गया, वी हो गया तुम्हारा 0 + 8 × 1/2 विच इज़ 4, तो वी वाई मेरे को मिल गया 4। तो यही तो निकालना था, वी वाई मुझे मिल गया 4 1/4, वी एक्स सॉरी वी वाई मुझे मिला 4, वी वाई मुझे मिला 4, वी एक्स मिला मुझे 2, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो मेरे भाई टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया 2, तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा 10⁻², है ना, ये आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या था, इस क्वेश्चन में तुम्हें फटाक से हिट करना चाहिए था कि तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तुम्हें दे रखा है, बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है ये काइनेमेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है।